Hello, good morning and I welcome you all to Advancement Academy. I hope you all are doing good. My name is Manuष Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यज्ञा जो है तो वो ऑफर कर रहा है 50% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अगर अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको रिन्यूअल भी करना है तो यू कैन यूज द कूपन कोड AM50 एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। एंड डू विजिट हमारी वेबसाइट को भी investor.in। वहाँ पे आपको कई सारे आर्टिकल्स हमारे प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी मिलेगी। सो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो। सो स्टॉकोमीटर इज बेसिकली फॉर DIY इन्वेस्टर्स जहाँ पे स्टॉक्स का एनालिसिस होता है। हम रेटिंग करते हैं। रिसेंटली वी हैव आल्सो स्टार्टेड मोड रेटिंग कि कौन सी कंपनी की क्या मोट है, राइट। एंड उसके अलावा फंडोमीटर है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड का स्क्रीनिंग आप कर सकते हो कि कौन सा फंड कौन सी कैटेगरी में कौन सा फंड अच्छा है, देन यू कैन सिलेक्ट दैट फंड अकॉर्डिंगली। एंड मॉडल पोर्टफोलियोज भी है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज है। तो यू कैन इवन यूज़ दैट। तो हर क्वार्टरली रीबैलेंसिंग उसका होता है। एंड वी ऑल्सो शेयर आवर रैशनल कि हमने क्यों एक स्टॉक में एंट्री ली है या क्यों एक स्टॉक से एग्जिट लिया है। एंड उसके बाद एक सेशन भी होता है कि सर सेशन कंडक्ट करते हैं एवरी रीबैलेंसिंग के बाद। शेयरिंग रैशनल एंड क्वेरीज भी वहाँ पे आंसर होती है। सो investor.in को चेक करना मत भूलना और AM50 कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। यू कैन आपको 50% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। तो अब ग्लोबल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस हैज़ लॉस्ट, मतलब जॉब लॉस के बारे में। यूएस लॉस्ट 1,05,000 जॉब्स इन अक्टूबर बट दे हैव एडेड 64,000 जॉब्स इन नवंबर। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी BLS डेटा। अब यहाँ पे बोला तो ये जा रहा है कि 64,000 जॉब्स ऐड हुए हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर वर्सेस अक्टूबर में अगर हम देखें तो जॉब लॉसेस थे, 1,05,000 जॉब कट्स थे। एज 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 अगर हम बेस देखें एक्सपेक्टेशंस क्या थे नवंबर मंथ के, तो 50,000 के जॉब एडिशंस होने के एक्सपेक्टेशंस थे एंड हुए 64,000। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम यहाँ पे देखें तो 4.6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आया है, विच इज़ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ, मतलब 4.5% के एक्सपेक्टेशंस थे, विच इज़ अबाउ द एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्लियरली देखा रहा है कि दिस इज लाइक स्टिल सॉर्ट ऑफ मतलब लेबर मार्केट्स पहले तो वीक है, लाइक दिस इज क्लियरली शोइंग कि लेबर मार्केट्स में बहुत अभी स्ट्रेस है। दो देयर हैज बिन जॉब एडिशन बट हमने ये भी देखा है कि मिलियन जॉब्स YTD अगर हम देखें तो 1.2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे गए हैं ओवरऑल। तो बिगर पिक्चर हमें यही दिखा रहा है कि स्टिल लेबर मार्केट में अभी भी पेन बाकी है। तो बट ये जो नंबर है, अब ये स्टेट्स पे ये डिस्कस हो रहा है कि ये जो एडिशन का नंबर आया है तो इसको फेड कैसे देखेगा कि क्या यहाँ पे रेट कट पॉज होंगे फिर से। तो अगेन डिस्कशंस वहाँ पे चल रहे हैं। बट क्लियरली अब यही बोला जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरऑल अगर हम हेडलाइन पे देखें कि जॉब एडिशंस अभी हो रहे हैं बट स्टिल अंडरलाइंग कहीं ना कहीं एक स्लैक इज सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग अप यहाँ पे देखा जा रहा है। एंड यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन कि US नॉन फार्म पेरोल्स अगर हम देखें YY बेसिस पे, इट हैज़ हार्डली इंक्रीज बाय जस्ट 0.6% इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू हिट $600 बिलियन नेटवर्थ, दिस इज एज पर द फोर्ब्स। एंड ये प्राइमरली हुआ है आफ्टर द न्यूज़ ऑफ स्पेसएक्स कि मतलब देर वॉज न्यूज़ कि स्पेसएक्स विल नाउ इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर IPO नेक्स्ट ईयर। सो उस वहाँ पे $800 बिलियन के यहाँ पे वैल्यूएशंस देखे जा रहे हैं, जहाँ पे एस्टिमेटेड है कि 40-42% का स्टेक है इलॉन मस्क का। तो उसके बेसिस पे नाउ दे आर सेइंग कि $675 बिलियन के आसपास ओवरऑल इनका नेटवर्थ उसके बेसिस पे बनता है। एंड उस ये सब अगर हम इसके बावजूद इसके अलावा, राइट, रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि $1 ट्रिलियन का आई थिंक पे प्लान बेसिकली अप्रूव किया है बाय टेस्ला शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ इज सपोर्टिंग, मतलब विजन ट्रांसफॉर्म करना टेस्ला को इनटू एन AI एंड रोबोटिक्स लीडर के लिए।
देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वन, ऑयल प्राइसेस फॉल टू 4 ईयर लो बिफोर बिलो $60 एज सप्लाई ग्लेट शोज अप। राइट, सप्लाई ग्लेट मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई होना, एंड ये हमने देखा भी है कि पहले मैंने न्यूज़ कवर भी की थी इन दी आज की ताज़ा खबर उनली की जेपी मॉर्गन एंड मॉर्गन स्टैनली के बहुत सारे रिपोर्ट्स भी है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ओवर सप्लाई आ सकता है, एंड 2026 में एंड 2027 में स्पेशली $40 से इवन $30 तक भी यहाँ पे ऑयल प्राइसेस डिप हो सकते हैं। सो अभी अगर हम देखें, सो ओवर सप्लाई की वजह से ही यहाँ पे डिप आया है ऑयल प्राइसेस में, एंड एक ये भी बोला जा रहा है कि इम्प्रूविंग पीस टॉक्स इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है। तो ओवर सप्लाई अगर हम देखें तो बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर ओपेक प्लस जो मेंबर्स है तो उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज किया बाय 2.9 मिलियन बैरल्स पर डे, एंड यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस की जो ऑयल इन्वेंट्रीज है तो वो इंक्रीज होती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2026 में, एंड ऑयल मार्केट फेस कर सकता है एक सप्लाई मतलब ओवर सप्लाई काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे क्रूड टैंकर्स बोला जा रहा है कि क्रूड टैंकर्स आर होल्डिंग नियरली 1 बिलियन बैरल्स एट सी, क्योंकि बायर्स फाइंड करना डिफिकल्ट हो रहा है। एंड इसी की वजह से इस बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस ओनली कि जो एनालिस्ट है जैसे कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो है मॉर्गन स्टैनली एंड इवन जेपी मॉर्गन, तो देवर सेइंग कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ओवर सप्लाई स्पेशली फ्रॉम ओपेक प्लस नेशंस, तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस में और भी यहाँ पे गिरावट आ सकती है इन द कमिंग फ्यूचर। देन इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली बात करेंगे अबाउट इंडियाज फ्लैश पीएमआई फॉल्स टू 58.9 इन दिसंबर, ग्रोथ एट सॉफ्टेस्ट पेस सिंस फेब्रुवरी। तो ये एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कॉम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स है, तो कॉम्पोजिट का मतलब है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है एंड सर्विसेज सेक्टर का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये गिरा है टू 58.9 एज कम्पेयर टू 59.7। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अबाव 50 का मतलब यही है कि यहाँ पे एक्सपेंशन है, बट जो ग्रोथ है तो वो कहीं ना कहीं सबड्यूड हुई है प्राइमरली इन मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में ही बोला जा रहा है कि एक वीकेस्ट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ दिखी है, बट ग्रोथ पॉजिटिव ही रही है। इट इज़ लाइक कि अगर सपोज 10% है तो 8% पे आ गई है, इट्स दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बाकी अगर हम ऑर्डर इनफ्लो देखें तो ऑर्डर इनफ्लो अच्छा खासा पॉजिटिव ही रहा है, ग्रोथ इन दी ऑर्डर्स पॉजिटिव ही रहे, स्पेशली नोटेबल इंक्रीज दिखा है इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम कंट्रीज जैसे यूएस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया से भी। देन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैव स्टेड मोस्टली अनचेंज्ड। एक न्यूज़ ये भी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट गिरा भी है इंडिया में, सो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स मतलब यहाँ पे कोई कंसर्निंग बात है नहीं। इनपुट कॉस्ट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो स्लाइटली इंक्रीज हुए, बट अगेन नथिंग मेजर टू कॉल आउट। प्राइस इंक्रीजेस फॉर आउटपुट जो है तो दैट वाज आल्सो वेरी स्लो। बिजनेसेस जो है तो वो ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द फ्यूचर, बट अगेन जो बोलते हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कि जो ग्रोथ आ रही है उसको देखना कि लाइक दे आर नॉट वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ हमें ये ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि नेक्स्ट 1 or 2 years में विल ग्रो एट दिस रेट, बट दे आर लाइक वेरी कॉशियस एंड taking measured steps is what they have said. Then India Jordan aim to double bilateral trade to $5 billion in 5 years, MEA, right? So India and Jordan जो है तो वो एम कर रहा है कि उनका जो bilateral trade है तो $5 billion का टारगेट है यहाँ पे in the next 5 years, especially फोकस रहेगा on this particular sector, that is fertilizer, उसमें भी phosphates. Now जस्ट पिन पॉइंट अगर हम यहाँ पे करें, इफ़ यू सी दी कंपनीज जैसे पैरादीप फॉस्फेट, सेवन फर्टिलाइजर्स की कोई भी कंपनी आप उठा लो, प्रोमोटर बाइंग दिख रही है वहाँ पे, राइट? एंड मोस्टली जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं तो एक्सपेंशन प्लान्स उनके बहुत मतलब ज़्यादा रैंप अप यहाँ पे दिख रहा है एटलीस्ट। You see any fertilizer company, they are going for expansions, especially मैं इस दो कंपनीज की बात कर रहा हूँ। सो ब्रॉडली अगर हम ट्रेजेक्ट्री देखें लेट्स से फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए, एंड इंडिया को अगर सेल्फ रिलायंट बनना है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्ले, स्पेशली दिस पैरादीप फॉस्फेट्स के अगर हम यहाँ पे बात करें मेजरली आई एम सेइंग। सो फर्टिलाइजर्स, इवन केमिकल्स, जो डिफेंस, देन अगर हम बाकी थीम्स देखें फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, डिफेंस, देन लेट्स से फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years लेट्स से बैंक्स,
क्योंकि अभी रेट कट्स जैसे ही होंगे तो देन मे बी यहाँ पे 1 और 2 क्वार्टर्स का डिले हो सकता है इन ट्रांजिशन, जैसे कि आरबीआई रेट कट करता है देन उसके बाद अगेन ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। सो 1 और 2 क्वार्टर्स का डिले हो सकता है, बट अगेन जैसे ही रेट कट्स होते हैं तो दैट इज फॉर एक्सपेंशन पर्पज ओनली। So all these sectors, right? All these sectors I'm saying कि fertilizers, chemicals, banks, defense, even metals में और भी capacity additions are said कि 200 MMTPA से 300 MMTPA तक capacity expected है by FY30 और 2030। सो एक काफ़ी अच्छा ट्रेजेक्टरी दिख रही है स्पेशली ऑल दिस सेक्टर्स। सो डू कीप ऑल दिस सेक्टर्स ऑन योर रडार। एंड स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया जॉर्डन के केस में, तो फर्टिलाइजर्स पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हुई है। इसके अलावा बाकी जो सेक्टर्स है उसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए, जैसे कि एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, कल्चर एंड अगेन पीपल टू पीपल टाइज के यहाँ पे बातें हुई हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट्स राइज टू अ 6 मंथ हाई एंड ट्रेड डेफिसिट नैरोज। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो 19.4% का यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जंप दिखा है एंड इम्पोर्ट्स हैव गॉन डाउन लाइक 1.9% से यहाँ पे गिरावट हुई है। एंड इवन द ट्रेड डेफिसिट अगर हम देखें तो $25 बिलियन के आसपास अभी उसी रेंज में फिर से आ गया है। स्पेशली अक्टूबर से नवंबर मंथ में देखें तो इम्प्रूवमेंट दिखी है इन ट्रेड डेफिसिट। अब ये भी देख सकते हो आप ऑन द स्क्रीन, टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन नवंबर अगर हम देखें तो यूएस में 22% के यहाँ पे ग्रोथ है, यूएई 13% एंड चाइना 90% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ नंबर्स बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉप 3 एक्सपोर्ट्स अगर हम कैटेगरी देखें तो ओवरऑल इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखी है। सो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप बाय 19.4% से एंड इम्पोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 2% मोटा मोटी। अब एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़े प्राइमरली बाय दिस एंड नॉट ओनली टू चाइना बट यूएस एज वेल। हमने ये भी देखा यूएस को भी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़े हैं, स्पेशली जो शिपमेंट्स हैं इन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एंड इसके अलावा अगर हम इंपोर्ट्स देखें तो 2% का डिक्लाइन है, प्राइमरी लेड बाय गोल्ड इंपोर्ट्स 59% का यहाँ पे डिप है एंड क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे डिप है ऑफ 11% का। इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू चाइना की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 32% वाई यहाँ पे जंप दिखा है, राइजिंग फ्रॉम $9.2 बिलियन इन अप्रैल टू नवंबर 2024 से लेकर $12.2 बिलियन इन अप्रैल टू नवंबर 2025 के पीरियड में। बट इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि स्टिल देर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना विच इज एस्टिमेटेड एट $100 बिलियन के आसपास। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट अनवील्स डिटेल्स ऑफ 7,280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स तो उसका बढ़े एंड उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स आर कैप्ड एट 2,150 पर kg फॉर दैट पर्टिकुलर मैग्नेट्स एंड सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स भी यहाँ पे डिसबर्स होंगे आफ्टर कमिशनिंग जो है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगा उसके बाद। जो वो वहाँ पे भी कैपिंग लाई गई है, बेसिकली रेंज है बिटवीन 645 करोड़ से लेके 1,290 करोड़ रुपीज़ के बीच में। कैपिटल सब्सिडी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक रेंज है 775 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है कि होनी चाहिए बिटवीन 300 करोड़ से लेके 600 करोड़ के बीच में। एंड टोटल फाइनेंशियल आउटले एज आई सेड कि 7,280 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे होगा। देन नेटवर्थ क्राइटेरिया भी उन्होंने यहाँ पे बोला है आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। सो यहाँ पे 600 टीपीए की अगर कैपेसिटी है तो 180 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। एंड सिमिलरली दे आर सेइंग कि अगर 1100 to 1200 टीपीए की कैपेसिटी है देन 375 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। बट ऑल इन ऑल यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी एंड अगेन सेल्स लिंक इंसेंटिव्स भी यहाँ पे डिसबर्स होंगे। दिस इज प्राइमरली टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेयर अर्थ मैग्नेट्स। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो एक्सिस बैंक शेयर्स फॉल 5% आफ्टर मैनेजमेंट सीज मार्जिन रिकवरी डीले। तो 4-5% से यहाँ पे गिरावट रही थी एक्सिस बैंक के शेयर्स में, प्राइमरली आफ्टर एक इंटरव्यू हुआ उसके बाद करेंट बिकॉज दे वर सेइंग कि निम्स रिकवरी जो है तो 1 क्वार्टर डिले यहाँ पे हो सकती है, उस वजह से यहाँ पे प्रेशर बना हुआ था ऑन द काउंटर। तो ब्रॉडली ये एक्सपेक्टेड ही है।
अगेन देर आर अगेन जैसे आरबीआई रेट कट करता है उसके बाद ट्रांसमिशन देन स्टार्ट होता है, राइट। तो रिसेंटली अभी जैसे आरबीआई ने रेट कट किया तो उसका भी कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन करना पड़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो उस वजह से अगेन इट इज सेड कि FY 26 जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रांजिशन ईयर में जाएगा, बट अगेन FY 27 में अगर हम देखें सो सारी चीज़ें जैसी सेटल आउट होती है तो मे बी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ बैंक्स पोस्ट कर सकते हैं। प्राइमरली अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिख सकती है आफ्टर वर्स्ट FY 25 फॉर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भाविश अग्रवाल सेल्स 0.6% स्टेक इन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फॉर 92 करोड़ वाया बल्क डील। तो यहाँ पे स्टेक सेल हुआ है बाय मिस्टर अग्रवाल ऑफ ओला इलेक्ट्रिक हु हैज सोल्ड 2.6 करोड़ शेयर्स विच इज 0.6% का स्टेक उन्होंने बेचा है। एंड ही सोल्ड एट 34.99 अ पीस, लाइक एट ₹34.99 अ पीस। अब इनका रीज़न भी उन्होंने दिया है कि शेयर सेल जो है तो प्राइमरली हुआ है कि प्रोमोटर लेवल पे जो भी डेट है, जो भी प्लेज परसेंटेज जो भी है तो उसको ख़त्म करना है। एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ सोल्ड पार्ट ऑफ हिज स्टेक। जो अमाउंट है दैट इज़ वो बोली जाएगी 260 करोड़ की जो अमाउंट है तो वो रिपे कर देंगे एंड जो प्लेज है तो वो हट जाएगा। एंड उसके बाद पोस्ट दिस ट्रांजैक्शन प्रोमोटर ग्रुप जो है दैट विल कंटिन्यू टू होल्ड 34% स्टेक इन द कंपनी। बाकी इन्होंने हाईलाइट ये भी किया है कि ऑपरेशंस जो है तो वो इससे अनअफेक्टेड रहेंगे। बट इनका प्रॉब्लम अलग है। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो यूनिट्स जो है बिकते हैं, गाड़ियाँ जो है तो वो कम बिक रही है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स आर एक्चुअली स्नैचिंग मार्केट शेयर फ्रॉम देम। सो ओवरऑल अगर हम देखें वाई नंबर्स नवंबर मंथ के तो 71% का यहाँ पे डिप रहा है इनके वाई नंबर्स में। इवन 48% का डिप रहा है इनके मंथ ऑन मंथ नंबर्स में। जबकि बाकी प्लेयर्स अगर हम देखें तो एथर का 57% जंप रहा है ऑन अ वाई बेसिस। नाउ दिस इज अ प्रीटी कंसर्निंग एंड इस वजह से अगेन मार्केट शेयर भी यहाँ पे 7% तक आ गया, राइट। तो अगेन देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी को कि कैसे आ गई है परफॉर्म करते हैं। बट बाकी बिजनेस मार्जिन लाइक टारगेट वाइज अगर हम देखें तो दे रिवाइज इट अराउंड 5% एंड वो अभी अनचेंज्ड उन्होंने रखा है। रेवेन्यू गाइडेंस जो है तो वो उन्होंने कम किया है टू 3,200 के रेंज में। अर्लियर उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 4,200 से 4,700 के रेंज में। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली प्रेडिक्ट 16 to 20% टेलीकॉम टैरिफ जंप्स इन Q1 FY 27 में। तो फॉर द टेलीकॉम कंपनीज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो सकती है फॉर 4G एंड 5G प्लान्स बाय 16 to 20%, विच इज़ अगेन सेट टू बी वन ऑफ द फास्टर एंड स्टीपर इंक्रीज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फोरकास्ट। एयरटेल के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ सकता है फ्रॉम 36% 2024 का सिर्फ टू 40%, 36% एज ऑफ 2024 से लेके 40% बाय 2028। जबकि वोडाफोन का मार्केट शेयर श्रिंक हो सकता है फ्रॉम 24% से 18% के रेंज में। देन आरपू दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि FY 26 में 260 रुपीज़ का हो सकता है, 299 रुपीज़ का हो सकता है इन FY 27 एंड 320 रुपीज़ तक टच कर सकता है बाय FY 28। एंड ये बिकॉज अगेन जैसे एयरटेल की अगर हम बात करें सो एयरटेल के वन ऑफ द रिजल्ट्स में उन्होंने कहा भी था कि आगे आने वाले पीरियड में इंक्रीज होगा बिकॉज अगेन दे ऑल्सो नीड टू गो फॉर मतलब इंक्रीज इन देयर रिटर्न रेशियोज, राइट। सो रिटर्न रेशियोज में उनको भी अगर इंप्रूवमेंट लानी है तो अगेन आरपू यहाँ पे बढ़ सकते हैं। देन एयरटेल्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इज अगेन ड्रिवन ऑल्सो बाई प्रीमियम 5G ऑफरिंग्स एंड दे आर ऑल्सो गेनिंग मार्केट शेयर इन नॉन मोबाइल बिजनेस सेगमेंट्स एज वेल। जबकि मॉर्गन स्टैनली इज सीइंग कि वोडाफोन आइडिया के साथ चैलेंजेस आ सकते हैं, वो चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर उनको फंडिंग मिलती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ भी इफ दे लाइक सिक्योर फंडिंग देन थोड़ा रिलीफ यहाँ पे उनको हो सकता है। एयरटेल जैसे हमने बात की कि 40% का मार्केट शेयर दे आर टारगेटिंग बाय FY 28, प्राइमरी लेड बाय सिग्निफिकेंट राइज इन आरपो एंड कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उनके 5G सर्विसेज एंड एंटरप्राइज ऑफरिंग की वजह से। देन नेक्स्ट न्यूज अबाउट जेप्टो which is also planning to file DRHP for $500 million IPO before 2025 ends। तो IPO नहीं है, DRHP फाइलिंग की ये न्यूज़ है। तो दे आर लाइक प्रिपेयरिंग कि $500 million का IPO यहाँ पे वो देख रहे हैं अर्ली नेक्स्ट वीक।
ओवरऑल अगर हम देखें तो $450 मिलियन का रिसेंट फंडिंग राउंड हुआ था, जहाँ पे जेप्टो को वैल्यू किया गया था $7 बिलियन तक। जोमेटो इज रफली वैल्यूड एट $30 बिलियन के आसपास, लाइक इट्स 2,75,000 ऑट करोड़ की कंपनी एज फार एज आई नो। सो देखते हैं कैसे वैल्यूएशंस पैन आउट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, सबका बीमा सबकी रक्षा, ये पास हो चुका है। बिल बेसिकली पास हो चुका है, जिसके हाइलाइट्स वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अबाउट 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो न्यूज़ है, दैट इज 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये बजट में उन्होंने बोल दिया था कि पहले 49% था, देन 74% किया, देन उसके बाद 100% कर दिया है फाइनली। अब ये निगेटिव है फॉर करंट प्लेयर्स, क्योंकि स्पेशली इन द हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा। एंड स्पेशली बोला तो यही जा रहा है कि जो भी इन्फ्लो आएगा ऑफ न्यू प्लेयर्स इनटू इंडिया, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। दिस इज व्हाट इज बीन डिस्कस्ड। अगेन वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स एंड लुक at all the things parallel, right? Everything needs to be just. Then IRDA empowered to set limits on commission. तो अगेन ये निगेटिव है फॉर पीबी फिनटेक, एंड इस वजह से पीबी फिनटेक के स्टॉक में भी प्रेशर बना हुआ था। बट दिस इज पॉजिटिव फॉर इंश्योरर्स। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने पावर दी है आईआरडीए को कि वो जो लिमिट्स है वो सेट कर सकते हैं ऑन कमीशन, रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड्स जो भी दिए जाते हैं टू इंश्योरेंस एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज। अब कुछ कुछ केस में देर आर लाइक हायर रिवॉर्ड्स, एंड उस वजह से मिस सेलिंग भी होती है। तो वो कहीं ना कहीं कर्ब करने के लिए ये स्टेप यहाँ पे उन्होंने लिया है। अब पहले आईआरडीए ने एक स्टेप ऑलरेडी ले लिया था, दैट इज एक्सपेंस रेशियो का। तो फॉर साही प्लेयर्स, दैट इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ है, निवाबूपा, केयर हेल्थ, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उनके केस में दे सेड कि आप 35% तक का आपका एक्सपेंस रेशियो का कैपिंग आपका होना चाहिए। तो जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो वो 35% के बिलो ही होना चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली फॉर जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस सभी बेचते हैं, तो उनके लिए 30% का कैपिंग था। तो इससे इंश्योर ये हो रहा था कि जो ओवरऑल एक्सपेंस है, नॉट जस्ट कमीशन बट ओवरऑल एक्सपेंस इज कैप्ड एट 30-35% के लेवल पे। बट इसमें अगेन प्रॉब्लम था कि दे माइट इवन ट्वीक की कमीशन बड़ा कर दो, एंड देन बाकी एक्सपेंसेस में थोड़ा बहुत कटौती ला लो। सो उस वजह से अब ये यहाँ पे उन्होंने लाया है कि कमीशन पे भी एक लिमिट यहाँ पे सेट होगी, इज व्हाट दे आर सेइंग, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स। देन आईआरडीआई एम्पावर्ड टू सेट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। तो यहाँ पे दे आर सेइंग, दिस इज अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट यहाँ पे प्रपोज कर रहा है टू गिव इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन टू आईआरडीआई प्रोवाइडेड 50% लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पस है, तो मतलब जो कलेक्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 25% इन सेंट्रल एंड 25% इन स्टेट गवर्नमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देयर विल बी दी ऐसे लिमिट्स दिए जाएंगे आपको कि ऐसे ऐसे आपको करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इक्विटी का पोर्शन कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। सो इक्विटी फ्लो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज अगर डेट पोर्शन कहीं ना कहीं अगर ये कम कर रहे हैं टू दैट एक्सटेंट, तो इक्विटी फ्लो यहाँ पे रिलेटिवली बढ़ सकता है। सो दे माइट, इंश्योरेंस कंपनीज माइट एज वेल इंक्रीज देयर इक्विटी परसेंटेज, जो मिक्स है ओवरऑल, लेट्स से 100% का उनका इन्वेस्टमेंट्स है। सो लेट्स से दे कैन ट्विक इट टू 80% एंड 20% वो इक्विटी रख सकते हैं। सब्जेक्टिव है, लाइक टू ईच टू इट्स ओन। Then insurance amendment bill to allow merger of insurance into non-insurance company. So this is again positive for especially Max financials. तो उनके लिए मे बी एक रिलीफ है। एंड जैसे जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट होता है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट है। बेसिकली दिस फॉर मैक्स फाइनेंशियल के बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दिस बिल ऑल्सो अलाउ मर्जर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन इंश्योरेंस कंपनी में। Then reduction in capital requirement for reinsurers to rupees 1,000 crores as against 5,000 crores. So this is negative for GIC reinsurance. So because again there will be a lot of competition coming in, because capital क्या है, capital acts as a entry barrier कि ज़्यादा capital है तो हो people will think कि स्किप दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना है बिजनेस करने के लिए। बट अगर कैपिटल ही कम कर दिया तो देन इट अगेन ओपन गेट्स फॉर मोर एंड मोर सिमिलर पीयर्स।
देन ओपन आर्किटेक्चर नॉट अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, राइट। तो ये एक्चुअली पॉजिटिव है फॉर एल आई सी एंड एस बी आई लाइफ, जैसे कि एच डी एफ सी लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस प्लेज है। तो उसमें पॉइंट ये है कि ओपन आर्किटेक्चर अगर आता है, राइट, तो उसमें इंश्योरेंस एजेंट्स जो है तो उनको अलाउड था कि दे कैन गो फॉर मोर देन वन लाइफ इंश्योरर्स, मोर देन वन जनरल इंश्योरर एंड मोर देन वन हेल्थ इंश्योरर। Currently, they are capped at like one life insurance company, one general insurance company, and one health insurance company, मोटा मोटी, राइट। बट ओपन आर्किटेक्चर के केस में लेट ये ज़्यादा नंबर हो सकता था, राइट, मोर देन वन लाइफ, मोर देन वन जनरल एंड मोर देन वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सो यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि अगर ये होता है, अगर ये हुआ होता, राइट, अगर ये हुआ होता तो देन इंडिविजुअल एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन देना पड़ता बाय दी एल आई सी और एस बी आई लाइफ कि हमारे प्रोडक्ट्स आप बेचो, राइट। तो दिस इज एक्चुअली सेव्ड कॉस्ट फॉर एल आई सी एंड एस बी आई लाइफ and peer companies. Then composite insurance license is not a part of insurance amendment bill, and this is negative for life insurance companies and Star Health especially, बिकॉज अगर स्टार हेल्थ को लेट से बाकी लाइफ इंश्योरेंस के स्पेस में एंटर करना है या मोटर इंश्योरेंस के स्पेस में एंटर करना है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अगर हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है ऑन ऑन देयर ओन, राइट, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी अलाउड नहीं है। दे नीड टू कीप द एंटिटीज सेपरेट। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज अ ओवरऑल ओवरव्यू कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे उन्होंने लाए हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मिस सेलिंग का पार्ट है कहीं ना कहीं उन्हें भी दिख रहा है कि होती है मिस सेलिंग, तो इसलिए उन्होंने कमीशन पे भी यहाँ पे कैपिंग लाने की पावर्स दी है टू IRDAI। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने और लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।